आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जो है अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर 7 एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आप पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, इंडक्टिव के बारे में, कैपेसिटिव के बारे में कि कैसे करंट इसमें फ़्लो करते हैं और कैसे आपका वोल्टेज बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यहाँ पे प्योर रजिस्टर के बारे में। जब भी कभी किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा हो तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाती है, और जब भी किसी सर्किट में केवल इंडक्टेंस लगा हो यहाँ पे तो आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाती है, और जब भी किसी सर्किट में आपका कैपेसिटर लगा होगा तो क्या कहलाएगा, आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। ठीक है, अब इनमें जो पावर सोर्स होते हैं, पावर सोर्स सब में लगभग एक समान होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे पावर सोर्स क्या है, V = Bm sin ओमेगा टी, यहाँ पे V = Bm sin ओमेगा टी, यहाँ भी V = Bm sin ओमेगा टी। जब हम लोग डायरेक्ट करंट पढ़ते थे तो वहाँ पर ये जो Vm और sin ओमेगा टी है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो करंट था उसकी जो पीक वैल्यू थी और उसका जो इंस्टेंटेनियस जो करंट था या वोल्टेज था वो सभी जगह एक समान रहता था। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रहा हूँ कि कोई डीसी करंट का, ये आप लोग समझिएगा। तो डीसी करंट कोई भी होती थी तो वो एकदम ऐसे चलती थी। ठीक, तो मतलब उसका कोई हर जगह जो था हर टाइम पर उसका सेम आपका मैग्नीट्यूड रहता था, एम्पलीट्यूड रहता था। तो मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में बदल नहीं रही थी। तो डीसी करंट से थोड़ा अलग होती है एसी करंट। एसी करंट में आप देख पाओगे कि हर एक समय के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर एक समय के बाद वोल्टेज की डायरेक्शन, चाहे वो करंट की डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो रही है। अब करंट डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो डायरेक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपका ये फ्लैट हो जा रहा है। ठीक, तो ये डायरेक्शन बताता है। कोई भी कर्व पे अगर आप टेंजेंट खींचो उसके एक पॉइंट पे तो आपको डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आप करंट के बारे में देखते हैं। तो करंट की स्थिति क्या है कि यहाँ पे जब भी हम रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर जैसे आपका Vm sin ओमेगा टी यहाँ पे, वैसे Im sin ओमेगा टी होता है। मतलब वोल्टेज और करंट जहाँ पर सेम टाइम पर पीक पे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है जो Vm है, जो आपका Vm है, ठीक, वहीं पर सेम टाइम पे आपका Im भी क्या हुआ है, बिल्कुल पीक पे है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हम बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की, जो लगा हुआ है इंडक्टेंस वही बस लगा होता है। ठीक, अब इसकी बात हम करते हैं तो ये भी क्या होती है, एसी सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एसी सप्लाई है, इसका ये सिंबल है। ठीक, तो अब इसमें पावर सोर्स जैसे यहाँ पे है सेम पावर सोर्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करंट जो होता है वो थोड़ा सा लैग करता है वोल्टेज से। लैग का मतलब क्या होता है, जैसे करंट जो है वो बाद में पीक पे आता है। सबसे पहले कौन पीक पे आता है, वोल्टेज पीक पे आता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड वाला लाइट है ये वोल्टेज, ठीक, जो करंट वाली जो है वो आपकी आगे जा रही है, मतलब ये बाद में पीक पे आया है। तो यहाँ पर जो लीड कर रहा है वो वोल्टेज कर रहा है, और जो लैग कर रहा है वो क्या कर रहा है, करंट कर रहा है। ठीक, जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ वो करंट है आपका। सेम चीज़ है आपका, जब आप इस इक्वेशंस को लिखेंगे तो बस साइन ओमेगा टी में से आप π/2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ये जो आपका कर्व जो चल रहा है वो इससे थोड़ा सा डिले होकर के चल रहा है, -π/2 से डिले होकर के चल रहा है। ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस होगा उसका वोल्टेज और करंट में तो -π/2 का होगा। ठीक, तो सबसे पहले कौन पीक पे आएगा, Vm। उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, Vm जो है आपका वो पीक पे है, और जो Im है वो आपका वो π/2 के बाद पीक पे आ रहा है, मतलब वो लैग कर रहा है π/2। सेम चीज़ अगर हम देखते हैं जब प्योर आपका कैपेसिटिव लगा हो तो उसमें क्या होता है। ठीक, तो इसमें भी पावर सोर्स आपकी वही रहेगी जो इन तीनों में है, लेकिन करंट जो है, अब इसमें करंट की जो इक्वेशन है वो थोड़ा बदल गया है, वो है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक, अब ये Vm Im को बताना मैं भूल गया हूँ। ये जो Vm Im है वो पीक वैल्यूज़ हैं। पीक वैल्यू मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन से, ये जो है
ये वीएम है, ठीक है, ये वीएम है। तो वीएम यहाँ पे जो सुपर मोस्ट पोजीशन पे है, और ये क्या है आपका आईएम है, ठीक। तो मतलब जो उसका पीक वोल्टेज और पीक करंट होता है उसी को वीएम और आईएम हम लोग बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका वीएम है पीक वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका आईएम का पीक वोल्टेज है। वैसे यहाँ पे ये आपका आईएम है और ये क्या आपका वीएम, ठीक। तो वीएम और आईएम कुछ है नहीं, वो पीक वोल्टेज आपके कहलाएंगे। अब हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह यहाँ पे जो करंट की जो आपका इक्वेशंस है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करके, प्लस पाई बाई टू का मतलब क्या है कि करंट जो है वो पाई बाई टू मतलब पहले ही चलना स्टार्ट हो गई है आपकी, यहीं से चलना स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले पीक पे कौन आ रहा है, आईएम आ रहा है। सबसे पहले पीक पे कौन आ रहा है, आईएम आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है, वीएम आ रहा है। तो यहाँ पर जो है करंट क्या कर रही है, वो लीड कर रही है, ठीक है। तो एक देखिए, अब हम जब पहले वाले कंडीशन में बात करेंगे तो जो वीएम और आईएम होगा ना ही लैग करेगा ना ही लीड करेगा। लेकिन जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका करंट जो होता है वो आपकी लैग करती है, किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज से लैग करती है। मतलब करंट थोड़ा सा पीछे चलती है, लैग का मतलब होता है पीछे चलना, ठीक। और यहाँ पर जो करंट है यहाँ पे ये लीड कर रही है, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, लेकिन करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट क्या कर रही है, करंट लीड कर रही है। मतलब करंट पहले सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा, करंट आपका और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, ठीक। लेकिन जो ही आपका इंडक्टिव सर्किट होगा, करंट का जो फेज होगा वो पाई बाई टू से लैग करेगा, और जो ही आपका कैपेसिटिव सर्किट होगा, करंट जो है वो लीड करेगा पाई बाई टू, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा पाई बाई टू, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसके बाद में प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर कैसे जनरेट होता है, या जो पावर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो दो तरह के पावर होंगे, एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर जो तुरंत किसी भी एंगल पर हम निकाल सकते हैं, और एक होगा आपका एवरेज पावर। तो आगे वाली वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, मैं एक धन्यवाद मैं और देना चाहता हूँ, जो कि हैं नायक जी, एक हमारे व्यूवर हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके एक अप्रिसिएशन में मुझे और वीडियो बनाने का मतलब एक मोटिवेशन मिलता है।